नमस्कार साथियों, हमारे चैनल RM39 क्लासेज यूट्यूब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी जो डीपीसी हुई थी वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता की, तो उसमें जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो राजस्थान जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक है उसकी तरफ से जारी कर दिया गया था। तो निदेशालय ने जारी करने के बाद में पुनः इसको संशोधित किया गया और उसके बाद में इसको एक बार फिर से स्थगित किया गया है। तो जो काउंसलिंग शेड्यूल था, कार्यक्रम था, तो वो स्थगित कर दिया गया है अभी। तो इस संबंध में अपडेट है। तो देखिए, वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता बने शिक्षकों का अभी इंतजार बढ़ गया है। अब इसमें 4 साल बाद पदोन्नति हुई और काउंसलिंग जो प्रक्रिया है वो दूसरी बार इसकी स्थगित कर दी गई है। तो देखिए, राज्य का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है शिक्षा विभाग, तो इसके हाल बेहाल होते जा रहे हैं। तो इसमें कभी तो काउंसलिंग प्रक्रिया स्थगित होती है और कभी इसका जो परिणाम जारी होने के बाद जिला आवंटन नहीं होते। तो इस प्रकार से गफलत इसमें चल रही है, लेकिन ऐसा ही सिस्टम इसमें हुआ है इस बार कि वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पदोन्नति 2021-22 और 22-23 की हुई थी। तो इसके अंदर 2 सत्रों की 2021-22 और 22-23 की पदोन्नति हुई थी और इसके अंदर टोटल 10,515 व्याख्याताओं को पदोन्नत किया गया था और उनको इसके अंदर जो वर्तमान स्कूल थे उसमें इनको कार्य ग्रहण करवाया गया था। उसके बाद में 19 दिसंबर को निदेशक द्वारा इसमें पदस्थापन आदेश से संबंधित इसके अंदर आदेश जारी किया गया था, शेड्यूल जारी किया गया था। तो इसमें शाला दर्पण SSPMS पर ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए 24 दिसंबर से कार्यक्रम शुरू होकर 15 जनवरी को इनके पदस्थापन आदेश जारी किए जाने थे। तो इसमें 19 दिसंबर को इसमें जो कार्यक्रम है वो जारी किया गया था कि इसके अंदर 24 दिसंबर से और 15 जनवरी तक इनके पदस्थापन आदेश जारी किए जाने थे। उसके बाद में 6 जनवरी को इसमें संयुक्त निदेशक कार्मिक के द्वारा काउंसलिंग कार्यक्रम निर्धारित किया गया, संशोधित किया गया था, जिसमें 10 जनवरी को प्राथमिकता श्रेणी के साक्ष्य एवं आपत्तियों का निस्तारण कर एवं अंतिम रूप से वरीयता सूचियों का प्रकाशन तथा रिक्तियों का प्रकाशन 11 से 16 जनवरी तक वरीयता सूची में उल्लेखित आशार्थियों द्वारा विद्यालयों का चयन और ऑप्शन जो लॉक किया जाना था। तो दूसरी बार इसके अंदर जो शेड्यूल जारी किया गया था वो 6 जनवरी को किया गया था, जिसमें 10 जनवरी से को प्राथमिकता के आधार पर जो आपत्तियां हैं उनका निस्तारण किया जाना था और अंतिम जो चयन सूची है उसका प्रकाशन किया जाना था, वरीयता सूची है उसका। और उसके बाद में 11 से 16 जनवरी तक वरीयता सूची में जो उल्लेखित जो अभ्यर्थी थे उनको विद्यालय जो लोक है वो करना था ऑनलाइन काउंसलिंग के द्वारा। और 20 जनवरी को जो अभ्यर्थी थे आशार्थियों द्वारा लिए गए विकल्पों के आधार पर NIC और शाला दर्पण जयपुर और बीकानेर द्वारा रिजल्ट तैयार कर उपलब्ध करवाना और 22 जनवरी को तैयार रिपोर्ट के आधार पर पदस्थापन आदेश जारी करना था। यानी ये जो कार्यक्रम था ये 11 जनवरी से शुरू होकर 22 जनवरी को समाप्त होता। अब इसमें 10 जनवरी से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होती, उससे पहले ही माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के संयुक्त निदेशक ने कार्मिक के द्वारा निर्देश जारी करके तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए काउंसलिंग प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। तो यानी 22 जनवरी को जो पदस्थापन आदेश है वो जारी हो जाते, लेकिन अभी फिलहाल जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के संयुक्त निदेशक है कार्मिक विभाग के, उनके द्वारा निर्देश जारी करके और तकनीकी कारणों का हवाला दिया गया है, इसमें कारण बताया है तकनीकी कारण, और काउंसलिंग प्रक्रिया को स्थगित किया गया है। और काउंसलिंग की आगामी तिथियां अभी तक घोषित नहीं की गई है। अब माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं और इनके पदस्थापन होने के बाद 2 सत्रों की जो बकाया पदोन्नति है वो भी होगी, क्योंकि ये जो पदोन्नति है ये केवल 21-22 और 22-23 के है। इसके बाद में 23-24 और 24-25 की जो पदोन्नति है वो होगी। तो फिलहाल इस पे रोक लग गई है। अब इसके अंदर देखिए, इसमें विरोध भी हुआ है। तो वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पदोन्नति के बाद पदस्थापन हेतु 2 बार जो काउंसलिंग प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है जो सही नहीं है।
और मार्च माह में शुरू होने जा रही बोर्ड परीक्षाओं से पहले अगर इनका पदस्थापन होता है तो राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे लाखों विद्यार्थियों को लाभ मिलता है। इसलिए कई शिक्षक संघों की मांग है कि 7 दिवस में काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करवाकर पदस्थापन आदेश जारी करवाए जाएं। तो साथियों, अभी की ये बिग अपडेट है कि जो वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता के लिए जो काउंसलिंग थी शेड्यूल, वो अभी स्थगित कर दिया गया है। जो तकनीकी कारणों का इसमें हवाला दिया गया है कि तकनीकी कारणों से इसको स्थगित किया गया है। अभी तक आगे जो काउंसलिंग का शेड्यूल है, जो डेट है, वो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी नहीं की गई है। तो इसीलिए अभी जिनका इसमें डीपीसी हुई थी वो केवल इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका पदस्थापन होता है।